ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 8 फरवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, हर खजाने को स्वप्रति और सर्वप्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। आज बाबा हम बच्चों को अनुभवी मूर्त भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, हर खजाने को स्वप्रति और सर्वप्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। डिटेल में बाबा बोले, समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन, उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को अनुभवी मूर्त बनने के लिए सहज युक्ति बता रहे हैं कि समाने की शक्ति धारण कर लो। समाने की शक्ति धारण कर तुम सर्व खजानों से संपन्न बनो। सर्व खजाने अर्थात बाबा से प्राप्त गुण ज्ञान तथा शक्तियां और अनेक आत्माओं से गुणग्राही बनकर उनकी विशेषताओं को ग्रहण करो और उन खजानों को जो पिता परमात्मा से प्राप्त होते हैं उन्हें स्वरूप में लाओ, कार्य में लगाओ, उन्हें बार बार अनुभव में लाओ। जब जिस शक्ति की आवश्यकता पड़े वह शक्ति तुरंत सहयोगी बनकर हाजिर हो जाए, ऐसा बाबा के खजानों को अपनी स्मृति में रखें कि कोई परिस्थिति आई और उस परिस्थिति से लड़ने के लिए बाबा ने हमें जो ज्ञान के शस्त्र दिए हैं उन शस्त्रों का प्रयोग हो, शक्तियों का प्रयोग हो, गुणों का प्रयोग हो। तो जितना जितना हम इन खजानों को यूज करेंगे उतना उतना अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। आगे बाबा बोले, सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। अनुभवी मूर्त की निशानी बाबा ने बताई, विजयी, शक्तिशाली। शक्तिशाली बनो और विजयी बनो। कोई परिस्थिति आती है, उन परिस्थितियों को पार करो। पार करने की युक्ति बाबा ने बताई। जो खजाने प्राप्त होते हैं उन खजानों को प्रयोग में लाओ, अनुभवी मूर्त बनो, अथॉरिटी स्वरूप की सीट पर बैठ जाओ। जब हम मालिक आत्मा अपनी शक्तियों को अर्थात अपने सहयोगियों को सदा स्मृति में रखते हैं, उनका बार बार यूज करते हैं, तो वे सहयोगी वक्त आने पर स्वतः हमारे आगे सहयोग देने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा बाबा अनुभवी मूर्त बनने की युक्ति बताते कि समाने की शक्ति बढ़ाओ, धारण करो। बाबा से जो रत्न मिलते हैं उन रत्नों को सुनो नहीं, सुनकर संभालो, उनका स्वरूप बन जाओ, उन्हें यूज करो। जिस प्रकार हम देखते हैं कोई खिलाड़ी होता है, वह खिलाड़ी खेल की जितनी प्रैक्टिस करता है उतना उसके खेल में निखार आता जाता है, उतना वह उसमें निपुण होता जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने संगम युग पर
इस मर्जीवा जन्म में हम बच्चों को बताया कि तुम आत्माएं विजयी रत्न आत्माएं हो, तुम 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। तो इसी स्मृति को सदा यूज करना है कि मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, गुणों के सागर पिता की संतान, मास्टर गुणों का सागर हूं, ज्ञान के सागर पिता की संतान, मास्टर ज्ञान का सागर हूं। तो जब सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान को हम सदा साथ रखते हैं, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आ सकती जिस पर हम विजय प्राप्त ना कर सकें। पर बाबा कहते हैं संग का रंग लगता है संग रहने से। तो उस सर्वशक्तिमान को, ज्ञान के सागर को, गुणों के सागर को सदा अपने संग रखना है। तो जितना जितना संग रखेंगे, उतना उतना बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे, उतना उतना बाबा से प्राप्त गुण, ज्ञान तथा शक्तियों का यूज करेंगे और कैसी भी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। अर्थात कोई हमसे द्वेषता रखता है, घृणा करता है, हम पर अपकार करता है, हमारी ग्लानि करता है, बाबा कहते उस पर भी उपकार करो, परोपकारी बन जाओ, गुणदाता बन जाओ। दाता पिता की तुम संतानें हो, तुम हर आत्मा को कुछ ना कुछ दो। यदि हम पर कोई आत्मा क्रोध करती है तो वह क्रोध कर रही है, मतलब हमसे शांति की शक्ति मांग रही है, हमें उसे शांति की शक्ति प्रदान करना है। हम आत्माएं परमात्मा पिता की संतान, दाता पिता की संतान, मास्टर दाता हैं। हमें हर आत्मा को जिस जिस जो जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को हमें पूर्ण करना है। तो ऐसे ही गुणवान बनना है, जो हमारी ग्लानि करे, हमारा उपकार करे, हमसे घृणा द्वेष रखे, उसे भी गुणों की माला पहनाते जाना है। अर्थात बाबा से प्राप्त खजानों को बांटते जाना है। अब बाबा ने जो महावाक्य में हम बच्चों को मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करते हैं। बाबा बोले, एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है, बाप जैसी महिमा और किसी की हो नहीं सकती। एक ही बाप है जिसकी अपरम अपार महिमा है, बाप जैसी महिमा किसी की हो नहीं सकती। परम पिता एक ही है, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता एक ही है, सर्व आत्माओं का पिता एक ही है। तो हमारा पिता ऐसा बिंदु, महिमाओं में सिंधु, ऐसे पिता की महिमा का बखान किया नहीं जा सकता। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए, क्यों? उत्तर में बाबा बोले, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परमधाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाप का परिचय तो सबको मिलना है जरूर। धारणा में बाबा बोले,
श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है, पढ़ाई पढ़नी जरूर है। जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक बाप की है, उसका ही गुणगान करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।